morning everyone. Welcome to my online class. Now once again I have come with some exercise of chapter number 9. And you know that, as you know, the title of this chapter is My Parents Sent Me to the Store. This is the third video of this chapter. And through this video, we will learn about question answer of this chapter, or we will do some exercise. Okay, some exercises. So let's start. Already all of you have done the appreciation section of this chapter. First, we will write question answer. Answer the questions. Answer the questions. So approx 5 or 6 questions are given in your book of this chapter. So first I am going to write the question. Question number 1. Question number 1 is, where did the poet's parents send him? Where did the poet's parents send him? This is first question. Where did the poet's parents send him? पोएट्स के पेरेंट ने पोएट्स को कहाँ भेजा था? कहाँ भेजा था? Can you answer? Store. So we will write answer of this question is the poet's parent. देखिए ये क्वेश्चन पास्ट टेंस में ना डिड लिखा हुआ, कहाँ भेजा था? तो हम लोग सेंट का, सेंट मतलब भेजना, सेंट का पास्ट टेंस सेंट लिखेंगे, सेंट SENT. द पोएट्स पेरेंट सेंट him to the store. This is answer of first question. The poet's parents sent him to the store. पोएट्स के पेरेंट ने पोएट्स को दुकान भेजा, एक दुकान पर भेजा था. ठीक है. नाउ सेकंड क्वेश्चन. Second question is, what did the parents send him to the store for? What did the parents send him to the store for?
पेरेंट्स सेंड हिम टू द स्टोर फॉर? पेरेंट्स ने उसे दुकान क्यों भेजा था? टेल मी आंसर। क्यों उसे भेजा था पेरेंट्स ने? पोएट को, अपने बच्चे को क्यों भेजा था? स्टोर, दुकान क्यों भेजा था? क्या होगा आंसर? टेल मी। टू बाय लॉफ ऑफ ब्रेड, ब्रेड लाने भेजा था ना, ब्रेड का एक पैकेट भी लाना। तो व्हाट इज आंसर? The parents send him the parents sent him the parents sent him to the parents sent him to the store to buy a loaf of bread. Loaf of bread. Loaf of bread. The parents sent him to the store to buy a loaf of bread. ब्रेड लाने के लिए पोएट्स के पेरेंट ने पोएट्स को क्यों दुकान भेजा था? तो स्टोर टू बाय, बाय मीन्स खरीदना, बाय मीन्स खरीदना, बाय अ लॉफ ऑफ ब्रेड। दिस इज द सेकंड आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Third question is, question number 3. Question number 3 is, did he get what he was told to? Did he get he was what he was? He was told to. Did he get what he was told to? क्वेश्चन का मतलब है कि क्या उसे मिला जो उसने बोला था? उसके पेरेंट ने जो लाने के लिए बोला था, क्या उनको मिला? और वो लेकर आया, जो बोला गया था उसको लाने के लिए उसने लिया। उसके पेरेंट ने उसे लॉफ ऑफ ब्रेड लाने बोला था, क्या उसने पोएट ने वही चीज लिया जिसके लिए उसे बोला गया था, भेजा गया था लाने के लिए? नहीं। आंसर क्या लिखेंगे? नो। पुट कॉमा, आफ्टर नो वी विल पुट कॉमा, कॉमा लगाएंगे। ओके, he didn't no, he didn't get what he was told to. No, he didn't get what he was told to. इसको हम लोग डिडंट पढ़ेंगे। डिडंट मतलब ये शॉर्ट में लिखा हुआ है डिड नॉट, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? डिड नॉट। ये शॉर्ट में लिखा हुआ डिडंट। नो, ही डिडंट गेट व्हाट ही वाज टोल्ड टू। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज, क्वेश्चन नंबर 4 आसान है, आप लोग खुद से लिख लीजिएगा। इसमें क्या करना है कि मेक अ लिस्ट ऑफ एनिमल्स दैट द पोएट बाउड फ्रॉम द स्टोर। वो सारे एनिमल्स का नाम लिखना है क्वेश्चन नंबर 4 में जिसे पोएट लेकर आया था।
वह पोएट जो है खरीद कर लिया है या लेकर आया, खरीद के लाया, कैसे लाया, वो ले आया। अब कौन कौन सा एनिमल्स लाया था, तो आप लोग खुद से लिख लीजिए, इसमें लिस्ट आंसर बनाना है, ठीक है। क्वेश्चन ऑलरेडी आपके बुक में है, तो मैं आंसर लिखता हूं, आप लोग आंसर कैसे लिखिएगा। आई एम गोइंग टू राइट ओनली आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन इज मेक अ लिस्ट ऑफ द एनिमल्स ही गॉट फ्रॉम द स्टोर। तो कौन कौन सा उसको मिला, एनिमल्स कौन कौन से मिले, एनिमल्स का नाम लिखना है। तो क्या होगा आंसर, द एनिमल्स ही गॉट फ्रॉम द स्टोर स्टोर आर लिखकर फिर क्या क्या लिखेंगे, तो क्या मिला था, अ पपी, PUPPY, पपी, पुट कॉमा, हर एक एनिमल्स का लिखने के बाद कॉमा देंगे। अ पपी, अ पैराकिट, पुट कॉमा, अ पपी, अ पैराकिट, तो लाइक दिस। इसी तरह जितने भी एनिमल्स का नाम आया है पोएम में, all of you will write the all animals, name of the all animals which had come in this chapter, which bound by the poet जो लेकर आया था वो सारे एनिमल्स का नाम लिखना है, बहुत सारा है। अ पपी, अ पैराकिट, अ मंकी, अ हैमस्टर, रैट, माउस, लिजर्ड, मंगूज, ऑल थिंग्स। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सारे एनिमल्स का नाम लिखना है, ठीक है, आप लोग लिखिए सारे एनिमल्स का नाम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, what did the animals do at home? Question number 5 is, what did the animals do at home? What did the animals do at home? जो एनिमल्स को लेकर आया था उसने क्या किया, घर में क्या क्या किया, क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, द एनिमल्स bark, BARKED, bark, yap, fish, and chased, क्या क्वेश्चन इज व्हाट डिड द एनिमल्स डू एट होम। In this question we have to write the activities which done by the animals at home after the poet brought him from the store। तो क्या क्या किया, ऑलरेडी बुक में है। लोग शोरगुल मचाने लगे, कोई हल्ला करने लगा, कोई भूखने लगा, कोई फुफकारने लगा, जिसका जैसे साउंड था प्रोड्यूस कर पूरे घर को डिस्टर्ब किया। और क्या किया, द एनिमल्स बार्क, बार्क मींस भूखना, येप मींस साउंड, येप मींस साउंड, चिल्लाना, येप, येप पढ़ते, येप साउंड, हिस्ट फुफकारना, and chased his family out the door, and chased his family out these activity had done by the animals. The animals bark, yep, भूखा, कोई भूखने लगा, कोई चीखने लगा, bark means भूखना,
जो जैसे डॉग बार्क्स, डॉग्स बार्क, डॉग्स भुगते हैं ना, ये मीन्स शाउटेड, शाउट, हिस फुफकारना, जैसे लाइक लिजार्ड स्नेक एंड चेस्ड हिज फैमिली आउट द डोर, और क्या कि इसके साथ ही क्या किया, उसके फैमिली को एकदम रूम के बाहर दरवाजे तक उसका जो है पीछा करके उसको खदेड़ कर बाहर कर दिया। ये एक वर्ड है, आम भाषा में कुछ पीछा करते और डिस्टर्ब करते फैमिली मेंबर को गेट के रूम के गेट तक या घर के गेट तक जो है बाहर, घर से बाहर कर, ये सारी चीजें। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 is what did the parents decide? What did the parents decide? पेरेंट ने फिर क्या डिसाइड किया? What did the parents decide? पेरेंट ने क्या डिसाइड किया? डिसाइड मतलब निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया? The parents decided. The parents decided never to send, never to send the poet, never to send the poet for shopping. The parents decided never to send the poet for shopping. फिर उस पोएट के पेरेंट ने डिसाइड किया कि अब जो है कभी भी उसको कोई भी चीज खरीदने के लिए नहीं भेजेंगे, शॉपिंग करने के लिए अब नहीं भेजा जाएगा, खरीदारी करने के लिए नहीं भेजा जाएगा। So students, this all answer of question number, this all answer of chapter number 9. All of you will write the all answer. Thank you.